मेरे प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर डीपी सिंह, केमिस्ट्री एक्सपर्ट, ज्यूटर इंस्टीट्यूट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं ZTS-17 जो आज कंडक्ट हुआ उसी का मैं केमिस्ट्री पार्ट का मैं सलूशन आपको देने जा रहा हूं और आप लोग जो है सलूशन से काफ़ी आप देखिए, जो भी डाउट हैं आप दूर करिए। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 51 में रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, बच्चों आपको पता है रेडियस जो है n² बाई जेड के प्रोपोर्शनल होता है। वैसे हम लोग जो है 53 n² बाई जेड पिकोमीटर लिखते हैं, तो इसका आंसर थर्ड होगा। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, सब लोगों ने लिखा होगा आप लोगों ने। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 52 आप NCERT ओजोन, मैंने आपको बताया भी था क्लासरूम में, ओजोन जो प्योर ओजोन है बच्चों, प्योर ओजोन पेल ब्लू गैस और वायलेट ब्लैक सॉलिड और आपका ब्लू लिक्विड में भी ब्लू, डार्क ब्लू लिक्विड, तो इसमें जो भी ऑप्शन आप करेक्ट है वो आप टिक करोगे। और ओजोन में, फास्फोरस में, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इनके सब के कलर NCERT से है। 12th की NCERT पार्ट 1 में आप पेज नंबर 191 में जाएंगे, ये सब इंफॉर्मेशन मिलेंगी, आप देख लीजिएगा। तो बच्चों, इसमें ऑप्शन में वायलेट ब्लैक सॉलिड है करेक्ट ऑप्शन, तो आंसर थर्ड। बच्चों, बेरिलियम क्लोराइड, और आप ज़रा ध्यान दीजिएगा 11th की NCERT में सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 53, और ये देखो इस साल नीट में भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए थे। और पार्ट 2 में सेकंड बुक में आप देखिएगा पेज नंबर 416, आप चेक कर लीजिएगा। तो आप ज़रा ध्यान दीजिए, ये 53 क्वेश्चन नंबर, मैक्सिमम प्रेस्क्राइब्ड कंसंट्रेशन कॉपर इन ड्रिंकिंग वाटर, तो सारे एलिमेंट्स जो भी मेटेलिक एलिमेंट्स, आयरन, जिंक, कॉपर, इन सब का मैक्सिमम प्रेफर्ड कंसंट्रेशन बच्चों दिया गया है। और टेबल बनी हुई है, टेबल नंबर 14.2, और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के चैप्टर में पेज नंबर 416 पे आप देखिएगा। तो कॉपर का मैक्सिमम कंसंट्रेशन 3 ppm बच्चों प्रेस्क्राइब्ड है, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आंसर इसमें फोर्थ आएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में बेरिलियम क्लोराइड के बारे में पूछा गया है। तो BeCl2 हैज़ ए चेन स्ट्रक्चर इन द सॉलिड स्टेट एंड इन वेपर फेज इट फॉर्म डाइमेरिक। तो आप ध्यान दीजिएगा, सॉलिड स्टेट में ये पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर है। ये पॉलीमेरिक चेन, तो पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर और जब वेपर फेज में जाएंगे तो ये क्लोरो ब्रिज्ड डाइमर होता है।
ये सॉलिड स्ट्रक्चर है, ये वेपर फेज, और बच्चों जब 1200 डिग्री के बराबर या उसके ऊपर फिर ये मोनोमर 1200 के ऊपर ये 1200 केल्विन, आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी में 309 11th के सेकंड पार्ट में 309 पेज पे है, आप पूरा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये मोनोमर होता है। तो इसमें जो आंसर है, सॉलिड स्टेट में चेन पॉलीमेरिक चेन है और वेपर फेज में ये डाइमेरिक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, ये भी 55 क्वेश्चन नंबर में बच्चों जो हाइड्रोजन फास्फोरस से अटैच होते हैं वो उसी के कारण रिड्यूसिबल प्रॉपर्टी होती है, और इसीलिए H3PO2 फास्फेनिक एसिड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप देखिए यहाँ पे 2 pH बॉन्ड हैं, और इसी तरह बच्चों सेकेंड ईयर के एनसीईआरटी में टेबल में फास्फोरस के सारे ऑक्सी एसिड इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, पूरा पढ़ लीजिएगा। तो इसमें जो आंसर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 56 में डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों स्कैंडियम 21, और आप देखिए 3 इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन को ऑक्युपाई कर लेता है, तो इट ओनली शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। बाकी सब में वेरिएबल हैं, कॉपर +1 +2 सब में वेरिएबल हैं। तो आंसर 1। बच्चों क्वेश्चन नंबर 57 आसान क्वेश्चन, ये जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है ऑक्सलेट थोरियम का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल मेटल फ्रॉम लिगैंड इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बच्चों इस कॉम्प्लेक्स में C2O4 माइनस माइनस बाईडेंटेड लिगैंड है, और इसलिए, और यहाँ पे ऑक्सलेट जो है 4 हैं, तो इसकी वजह से 8 आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, 4 हैं ऑक्सलेट। वाटर बच्चों मोनोडेंटेट है, तो इसकी वजह से 1 आएगा, तो 2 वाटर है, तो इसकी वजह से 2 आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 10, आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 58, व्हिच इज थर्मली लीस्ट स्टेबल। डायगोनल रिलेशनशिप होने के कारण एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट ऑल अदर फर्स्ट ग्रुप कार्बोनेट डज नॉट डिकम्पोज, बट लिथियम बेरिलियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप बच्चों शो करता है, इसलिए लिथियम कार्बोनेट, लिथियम नाइट्रेट थर्मली अनस्टेबल होते हैं। तो इसमें आंसर 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में बच्चों इनर्ट गैस रेडॉन 86 और 118 32 जोड़ेंगे तो 118 नोबल गैस। 118 पे 18th ग्रुप है जो कि पीरियोडिक टेबल का एंड है। उसके बाद 119 एस ब्लॉक फर्स्ट ग्रुप और 120 एस ब्लॉक सेकेंड ग्रुप, जिसको एल्कलाइन अर्थ मेटल कहेंगे। तो आंसर आपका सेकेंड आएगा। आप देखिए हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी नियॉन 3s2 3p3
ये नाइट्रोजन का कन्फिग्रेशन है और सेकंड जो है 33 ये आर्सेनिक। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक नीचे जाने पे आयनेशन एनर्जी घटती है। और दूसरी बात, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में 3s2 3p2 और फोर्थ में 3s2 3p4, ये हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन होने के कारण इसकी आयनेशन एनर्जी 3s2 3p4 मीन्स ऑक्सीजन से बच्चों ज़्यादा होगी ड्यू टू हाफ फील्ड एंड कम्प्लीटली फील्ड सबसेल। इसलिए बच्चों ज़रा आप ध्यान दीजिएगा, इसमें आंसर फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 60 में आंसर फर्स्ट। सिक्सटी वन में NO2 माइनस और हाइड्रोनियम आयन। तो मेरे बच्चों हाइड्रोनियम आयन एक लोन पेयर बचेगा sp3 पिरामिडल, जबकि NO2 माइनस में आप देखें यहाँ पे माइनस वाला ये है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे VsEp टोटल 3 हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो डिसिमिलर इन हाइब्रिडाइजेशन आंसर 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 61 था। क्वेश्चन नंबर 62 बच्चों, पेरोक्साइड में O2 माइनस माइनस होता है जो कि BaO2 में पाया जाएगा। KO2 सुपर ऑक्साइड है, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड है, NO2 सिंपल ऑक्साइड है। तो आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 63 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन contains a set of 4 molecule. Identify the option all molecules possess permanent dipole moment. बच्चों आप सारे केसेस देखिए। फर्स्ट में बेंजीन है 0, सेकंड में CO2 का 0, थर्ड में BF3 0, फोर्थ में NO2 NH3 POCl3 CSCl3, सभी का परमानेंट डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव होगा, 0 किसी का नहीं होगा। तो आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 64 बच्चों, व्हिच प्रपोज्ड ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों फर्स्ट डी ब्रॉगली ने, आइंस्टीन ने रिलेटिविटी का प्रिंसिपल दिया, बोहर्स ने पार्टिकल नेचर को लेकर मॉडल एक्सप्लेन किया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। फर्स्ट टाइम डी ब्रॉगली ने बताया कि हर पार्टिकल में पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों होते हैं, और वेव नेचर के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होती है वो h/p। दिस इज़ कॉल्ड एज वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। तो ड्यूल नेचर इलेक्ट्रॉन का या सब एटॉमिक पार्टिकल का फर्स्ट टाइम डी ब्रॉगली ने दिया था। तो आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 65 मेरे बच्चों, आपसे पूछा गया है BH4 माइनस। तो आप देखिए BH4 माइनस
टेट्राहेड्रल और sp3 4 बॉन्ड पेयर हैं, टेट्राहेड्रल और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और इसमें आंसर आएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 66, सिंपल क्वेश्चन। 4 क्वांटम नंबर्स में आपको बताना है कौन इनकरेक्ट है। बच्चों, फॉर एनी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n, L has 0 to n-1 वैल्यूज़। सेकेंड ऑप्शन में अगर n बराबर 1 है तो L की केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है 0। क्वेश्चन में 1 दी गई है, इसलिए बेटा ये इनकरेक्ट है और आंसर इसमें सेकंड आएगा। L बराबर 1 इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 67 में NiCO4 निकिल 28 0 है यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर, आर्गन 4s2 3d8 बिकॉज CO is a strong field ligand, therefore पेयरिंग विल टेक प्लेस। तो ये इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी और इन कॉम्प्लेक्स नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज रिमेनिंग। तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे। तो NiCO4 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। क्वेश्चन नंबर 67, सेकंड बच्चों जो सेकंड सीरीज होती YZR NB MOTC RU RH PD AG CD। तो इसमें आप देखें तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 69 में सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70, बच्चों H2SO4 में जो K1 होता है वो बहुत लार्ज होता है। आप NCERT देखेंगे K1 10 से ज़्यादा होता है और वैसे भी फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट लार्ज होगा और K2 ये अप्रॉक्सीमेटली आप बुक में देखेंगे, सेकंड बुक में इस रेंज में होगा। तो K1 इज़ ग्रेटर देन K2। तो बाकी H2SO4 आप नेगेटिव आंसरिंग में भी जा सकते हैं। H2SO4 इज ए स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इट फॉर्म 2 ऑक्साइड्स। तो बच्चों इसमें ऑप्शन थर्ड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 में ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 71 में बच्चों ऑक्सीजन में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते, इसलिए ये 2 से ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता सकता। क्वेश्चन नंबर 72 में
71 में तो आंसर 1 है। 72 में which of the following has the largest bond angle? बच्चों, अमोनिया पिरामिडल है, 105 बॉन्ड एंगल होगा। वाटर वी शेप, यहाँ अमोनिया में 107 डिग्री बॉन्ड एंगल पिरामिडल है इसलिए, और इसमें 105 डिग्री वी शेप। PH3 107 से भी नीचे होगा क्योंकि सेंट्रल एटम का साइज़ बड़ा हो जाएगा, लोन पेयर का साइज़ बड़ा होगा तो रिपल्सन ज़्यादा होगा। तो PH3 में बॉन्ड एंगल 107 से भी नीचे आ जाएगा, लेस देन 107। अमोनियम में नो लोन पेयर, टेट्राहेड्रल और 109 डिग्री। तो इसमें जो आंसर होगा मेरे बच्चों 4th। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन 72(3). फ्लोरीन डज नॉट एक्सिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज नो अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता। तो 73 में फर्स्ट क्वेश्चन नंबर। 74 में बच्चों, ऑन द रिएक्शन विद वाटर एंड एल्कलीज द बिहेवियर ऑफ SO2 इस बिहेवियर ऑफ SO2 इज सिमिलर। तो बच्चों SO2 में और CO2 में सिमिलरिटी है, दोनों एसिडिक ऑक्साइड हैं, डाईप्रोटिक H2CO3 बन जाता है। उसी तरह SO2 में भी डाईप्रोटिक एसिड बन जाता है। तो आंसर 2nd। और इसलिए बेटा सारे क्वेश्चन NCERT बेस्ड हैं, जो आपके NTA के पेपर नीट में जैसे आते हैं उसी तरीके से फ्रेम किए गए हैं। अब आप देखिए मेरे बच्चों, कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में Ma4V2 GI तो शो करता है, नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और Ma3V3 GI शो करता है बट नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। MAA ट्वाइस B2 जहाँ पे A सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, जैसे EN, तो इसमें 2 GI फॉर्म होंगे। जैसे आपका एग्जाम्पल ही लिख दें, सिस को CO ट्वाइस Cl2। तो मेरे बच्चों इसमें जो सिस फॉर्म होगा दैट हैज़ नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेजेस। तो ये जो है इसका मिरर इमेज लेंगे हम सिस फॉर्म का, तो ये नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएगा, जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए नेसेसरी कंडीशन होती। और इसलिए नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेजेस, और ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा। और जबकि ट्रांसफॉर्म में बच्चों, अगर ट्रांसफॉर्म हम बनाते हैं तो उसमें सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेज आएगी। ये ट्रांसफॉर्म है जो कि फर्स्ट ऑप्शन है, तो इनएक्टिव होगा ये, ऑप्टिकल इनएक्टिव ड्यू टू सेम मिरर इमेज।
इसलिए इसमें जो आंसर होगा वो फोर्थ होगा। 75 में आंसर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 76, बच्चों हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट टॉन्सन सीरीज में Mn की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती, क्योंकि Mn में 4:3d5, आप ज़रा ध्यान दीजिए, 4:3d5 मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज हो सकता है टू ऑक्यूपाई नियर बाई नोबल गैस कन्फिग्रेशन, तो इसका हाईएस्ट +7 हो सकता है। तो आंसर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 77, मेरे बच्चों लाइमन बामर, लाइमन के लिए N1 1 होता है, बामर के लिए N1 2 होता है, पास्टन के लिए N1 3 होता है मेरे बच्चों। और शार्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब है N2, जो शार्टेस्ट वेवलेंथ होगी उसके लिए N2 इन्फानाइट होगा, और 1/λ बराबर R 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर Z स्क्वायर। और बच्चों जब इसमें रखेंगे हम R 1/3 स्क्वायर, चूँकि N1 थर्ड होगा, पास्टन सीरीज में पूछा है, माइनस 1/∞, और लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो 1/λ बराबर R 1/9 माइनस 1/0, सॉरी ये पूरा 0 हो जाएगा, 1/∞ 0 और 9, तो 9 कैंसिल हो जाएगा, 1/λ बराबर R, लैम्डा बराबर 1/R। तो इसमें ऑप्शन मेरे बच्चों थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 78, Ag+ में बच्चों 2 8 18 18, तो आप ध्यान दीजिएगा 18 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिन कैटायन के होंगे उनका पोलराइजिंग पावर 8 से ज़्यादा होगा, और सोडियम प्लस से Ag+ का पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा। और बेटा Tl+1 थर्ड ग्रुप का हैवियर एलिमेंट है ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट, Tl+1 इज हाई पोलराइजिंग पावर दैन सोडियम+1, तो आंसर थर्ड होगा। ये आपका ध्यान रखिएगा, 18 इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन हैविंग मोर पोलराइजिंग पावर। 79 मेरे बच्चों लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण Zr फ्रॉम ग्रुप 4th टू ग्रुप 14th 6 period element have identical radii than 5th period element lying in above in the same group, and therefore zirconium and hafnium lying in 4th group and having the identical radii. This is main consequence of lanthanide contraction. तो ऑप्शन सेकंड। बेटा जो सिलिकॉन्स होते हैं दे आर पॉलीमर्स, सिलिकॉन्स आर पॉलीमर्स, हाइड्रोफोबिक, इनसॉल्युबल इन वाटर, थर्मल स्टेबिलिटी और लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि इनर्ट होते हैं। ठीक, usually they are resistant to oxidation and used to
गैसेज वो ग्रीसेज है, गैसेज गलत लिखा हुआ, ग्रीसेज, ग्रीस में हम यूज़ करते हैं। तो मेरे बच्चों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये करेक्ट ऑप्शन होंगे, आंसर थर्ड। आपको सब लोगों को पता है AlH3, B2H6, GaH2 ग्रुप 13 हाइड्राइड है, दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट, SiH4 इज नॉट डिफिशेंट। तो आंसर थर्ड। 82 में मेरे बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, जितना छोटा साइज का कैटायन होगा उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी उतने ज़्यादा होगा, उसका पोलराइजिंग पावर भी उतने ज़्यादा होगा। तो इसलिए Li प्लस का हाइड्रेशन एंथैल्पी मैक्सिमम होगा एज़ कंपेयर टू सोडियम Na प्लस एज़ कंपेयर टू K प्लस Rb प्लस Cs प्लस। तो आंसर 82 का आंसर फोर्थ होगा। पोलराइजिंग पावर is proportional to hydration enthalpy। smaller size of cation high polarizing power। बच्चों अगला क्वेश्चन, मिक्स्ड मेटल इंफॉर्मेटिव लेंथेनाइट के यूजेज में मेन यूज मिक्स्ड मेटल का होता है। 95% सीरियम और अप्रॉक्सीमेटली 5% आयरन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 84 में आंसर 2। 85 में नॉट ए चिलेटिंग लिगेंड, पहले ऑप्शन में डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट चिलेटिंग लिगेंड है, दूसरे में एथिलीन डाइमीन चिलेटिंग लिगेंड है, फोर्थ में डाई ग्लाइसिनेट अगेन बाइडेंटेट, बट टेट्रामीन एजाइडो डाई एजाइडो कोबाल्ट थर्ड। तो अमीन एजाइडो ये मोनोडेंटेट है, तो आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 86 में बच्चों एनसीईआरटी में पढ़िए, बोरान के ऑक्साइड ये ग्रुप 13 ऑक्साइड हैं। Tl जो है इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण Tl2O3 अनस्टेबल होता है। तो मेरे बच्चों आप ध्यान दीजिए, ये एसिडिक है, ये एम्फोटेरिक होते दो, और ये बेसिक होते हैं। तो इसमें तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर आप बच्चों देखिए 87 में MABCD इसमें 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, लेकिन HCN और NO2 ये दोनों बाइडेंटेड लिगैंड होंगे। तो आप ज़रा बच्चों ध्यान दीजिएगा, हर तीनों जो है HCN में होंगे, तीनों NCS में होंगे, तीनों NO2 में होंगे, तीनों ONO में होंगे। तो लिंकेज आइसोमर इनके सब जब काउंट करेंगे तो टोटल 12 हो जाएंगे। आंसर फर्स्ट 87 में। क्वेश्चन नंबर 88 में मेरे बच्चों हाइड्रोजन की जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी
और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की एनर्जी n² होती। सेकंड एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट n बराबर 1। ग्राउंड स्टेट अगर बच्चा दिया जाता है तो n बराबर 1। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n बराबर 2। सेकंड एक्साइटेड स्टेट n बराबर 3। ये आप सब लोग याद रखिएगा। और हीलियम आयन का मुझे बताना है तो आप वैल्यू रख दीजिए -13.6। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 तो 4 हो जाएगा 9। इसको हल करेंगे -6.04 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 89। बेटा Al2Cl6 इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट होता है, उसमें नॉट लिखा है तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और दूसरा जो है Al2Cl6 possess 3 center 4 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट, बट Al2CH36 possess 3 center 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो बच्चों पहला फॉल्स है, दूसरा सही है। तो 89 में सेकंड ऑप्शन। 90 में बच्चों आप निकाल लीजिएगा Cr24 आर्गन 4s1 3d5 Cr+3 आर्गन 3d3 4s0 4d0। और इसमें आप देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसमें 2 ऑर्बिटल खाली हैं, तो ये अमोनिया कोऑर्डिनेट कर लेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट √3 3 + 2 Bm, और ये 3.87 आ जाएगा। तो करेक्ट है। CuF6 -3 में कॉपर आर्गन 4s1 3d10। कॉपर यहाँ +3 है, आर्गन 3d8, और 3d8 में जब हम बनाएंगे तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में मेरे बच्चों पेयरिंग हो वैसे भी नहीं होती, यहाँ तो वीक फील्ड है, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट 2.84। तो आंसर बच्चों इसमें फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 'Among B2S6, B3N3S6, N2O, S2S2O3', तो इसमें B2S6 आप स्ट्रक्चर जानते हो, बोरान बोरान में बॉन्ड नहीं बनते हैं। बनाना बॉन्ड और बोराजोल में आपस के एलिमेंट में बॉन्ड नहीं बनता। सिमिलर एलिमेंट में नाइट्रोजन बोरान अल्टरनेटेड होते हैं। और N2O ये NN बॉन्ड पाया जाता है सिमिलर एटम के बीच में। N2O4 में भी यहाँ भी पाया जाता है।
H2SO3, इसमें भी SS बॉन्ड पाया जाता है, और यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिमिलर बॉन्ड होता है। मेरे बच्चों, इसका आंसर 4 होगा, 2 सेकंड टर्म। क्वेश्चन नंबर ये आपका था 91। 92 में अभी हमने निकिल का बनाया, चाहे वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, D8 में पेयरिंग होगी नहीं, sp3D2, तो इसमें आंसर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 93 में बच्चों, वी और कोबाल्ट में आप ज़रा ध्यान दीजिए, 2, 3, 4 ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, जबकि इसमें वेनेडियम में +5 भी होता है, कोबाल्ट में +5 नहीं होता है। वेनेडियम में 2, 3, 4, 5, कोबाल्ट में 2, 3, 4, तो कॉमन है 2, 3, 4, आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 94, ये नोबेल गैस की प्रॉपर्टी पे है। ऑक्सीजन और जेनॉन की, ऑक्सीजन का बेटा अगर आपको याद हो, बुक में दिया गया है 1175 इसकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है किलो जूल, और जेनॉन की 1170, तो लगभग सिमिलर है, यही आंसर होगा। तो आंसर जो है चौथा है, O2 एंड जेनॉन है कंपरेबल आयनाइजेशन एंथैल्पी। बच्चों 94 में थर्ड ऑप्शन होगा। बच्चों जो 95 क्वेश्चन नंबर है, मोनोक्लिनिक सल्फर, आप NCERT में पूरा पढ़िएगा, 192 पेज पे 12th का पहला पार्ट 192 पेज पे पढ़िएगा। मोनोक्लिनिक सल्फर 369 केल्विन तक स्टेबल होता है, इसका मतलब 298 केल्विन रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होगा ही होगा। और दोनों, चाहे रोहम्बिक सल्फर, और आपको बता दें रोहम्बिक सल्फर 369 के ऊपर और 369 ट्रांजिएंट टेम्परेचर होता है, और दोनों का जो पकड़ स्ट्रक्चर है वो एसेट माला की तरह होगा, वो आप बना लोगे। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसमें आंसर थर्ड है। 96 में मेरे बच्चों, क्लोरीन, आप सब लोग जानते हो ब्लीचिंग एक्शन। हीलियम लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड, वेरी इंपॉर्टेंट योर एग्जाम। नाइट्रोजन इज इनर्ट, और F2 ऑक्सीडाइजिंग, वो ऑप्शन में दिया नहीं गया। SO2 रिड्यूसिंग ऑप्शन, रिड्यूसिंग एक्शन, तो इसमें थर्ड आंसर होगा। Which of the following can act as a reducing agent? Li आप जानते हो जिंक मेटलर्जी में यूज होता ही है, और यूरोपियम +2 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद हाफ फील्ड सब सेल बन जाएगा। गैडोलिनियम +2 भी 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद हाफ फील्ड के नियरर होगा, इसलिए पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, तो 97 का आंसर थर्ड। बच्चों सारे जो SiO4 में अगर एक ऑक्सीजन शेयर होता है तो पायरोसिलिकेट, और अगर सारे तीनों ऑक्सीजन अगर इसके शेयर्ड होते हैं तो ये बेटा सीट सिलिकेट बना लेता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर सीट सिलिकेट
तो आप ध्यान दीजिएगा, दीज silicates are formed when 3 oxygen atom bridging oxygen atom of each SiO4 minus 4 unit are shared. This type of sharing give an 2D layered sheet silicate. तो Si2O5 2n और माइनस ये n होगा, ये -2n होगा ये। तो बच्चों आंसर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 99, ए कंपाउंड X upon treatment with water produces colorless gas Y having rotten egg smell. तो rotten egg smell H2S या PS3 की होती है। तो बच्चों हाइड्रोलिसिस के बाद फास्फाइड ही PS3 बनाते हैं। तो ये Ca3P2 ही होगा और PS3 रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि CuSO4 को बच्चों कॉपर फास्फाइड में रिड्यूस कर देगा, इसलिए आंसर इसमें सेकंड आएगा। EAN रूल, अगर 100 में हम EAN रूल निकालें एमएल्स, जो कि कार्बोनिल में सक्सेसफुली लगता है, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, प्लस आप देखिए 6 × 2, तो इसका जो EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है मेरे बच्चों 37 आता है। 36 में आने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, और जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। आंसर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 100 EAN पे बेस्ड है, इसका EAN 37 आएगा और नियर बाई नोबल गैस 36 होता है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती। तो होपफुली बच्चों ये डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। आप सारे क्वेश्चन एक बार फिर से लगा लीजिएगा। आप लोगों ने पेपर 100% किया होगा। अब जैसे जैसे पेपर आगे हम देते जाएंगे वो प्योरली NCERT बेस्ड होगा। जैसे आज का पूरा पेपर NCERT बेस्ड था, लगभग क्वेश्चंस के हम पेज नंबर भी बता रहे थे। तो आप बच्चों ध्यान दीजिए, पूरा NCERT नोट्स पूरा रिवाइज करिए और खूब पढ़ाई करिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, उससे बचिए। और जूटर इंस्टीट्यूट आप डाउट पूछिए आकर के। रिवीजन स्टार्ट काफ़ी हो रहे हैं, तो बच्चों आप खूब पढ़िए जिससे आपका एग्ज़ाम में स्कोर मैक्सिमम हो। थैंक यू बच्चों, खुश रहो और पढ़ाई करो।